पीटीआई बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है कि पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। पीटीआई इंतखाबात का मामला कई साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा था। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी का हवाला देकर मामला सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डाल रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा कराया। ये इरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए। JUI की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। गुज़िश्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को कैसे KP में मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस आयशा मलिक का वकील से सवाल, बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। वकील, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। जस्टिस आयशा मलिक। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। इख्तलाफ राय सबका हक होता है। हम बानी पीटीआई के मशवरे से चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फवाद चौधरी के साथ अच्छा वक्त गुजरा। अच्छे लोग हमेशा अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा, 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। फाइनेंस बिल 2024 के तहत नए टैक्सेस का आज से इतलाक होगा। मुकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स रेट में इजाफा। फिक्स टैक्स की बजाय मालियत के लिहाज से टैक्स आयद होगा। 850 सीसी तक की गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 10,000 की बजाय 0.5% आयद होगा। 851 से 1000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 20,000 रुपये की बजाय 1% आयद होगा। 1300 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 की बजाय 1.5% आयद होगा। 1600 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 50,000 की बजाय 2% आयद होगा। 1801 से 2000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 2 लाख आयद होगा, जबकि 5% टैक्स होगा। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ी की कीमत पर मजीद 2% टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया गया। पचास साल से हम पर जुल्म किया गया। जागीरदाराना निज़ाम सिंध में मौजूद है। 1 से 15 ग्रेड तक नौकरियां मुकामी नौजवानों को मिलनी चाहिए। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि हमने मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शिफाफ इलेक्शन नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। जाली हुकूमत को ज़मीन बोझ करने में ही मुल्क की आफियत है। मशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई और दीगर कारकुनाई की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। नए इलेक्शन बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर नाकाबिल कबूल होंगे। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ तोड़फोड़ के मुकदमात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुल्जिमान की अदम पेशी पर अदालत बरहम। सब हाजिर ना हुए तो वारंट निकलेंगे। मुकदमात में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। ATC इस्लामाबाद का 8 जुलाई के बाद केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब।
रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 खतरनाक कैदी फरार। एक कैदी फायरिंग के तबादले में मारा गया। गफलत बरतने पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत जेल अमले के 8 एहलकार गिरफ्तार। हुकूमत ने आईजी जेल खाना जात बदर मुनीर को ओएसडी बना दिया। राजा ताहिर मुमताज नए आईजी जेल खाना जात तैनात। रावलाकोट जेल वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दरख्वास्त। कैदियों के फरार के दौरान गोली लगने से कैदी की हलाकत। कैदी क़याम सईद के भाई की मुद्दत में जेल सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट और ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत FIR दर्ज। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। करतबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रवां साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल जबकि 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शहराएं और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अता तारड़ का मौलाना को जवाब। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मौशी हिकमत अमली से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। मौलाना साहब को हुकूमत के मौशी बेहतरी के इकदाम को सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है। हेल्थ के शोबे में इनकलाब लाने का तहिया कर लिया। दिल के इमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस की अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचाएंगे। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मशीर सेहत अजहर महमूद कयानी की मुलाकात। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। अजहर कयानी ने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। FBR ने हदफ से भी ज्यादा वसूलियां कर ली। 9,252 अरब हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए जमा किए। FBR ने मुकर्रर करदा सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल 7,164 अरब रुपए जमा किए गए। FBR ने सिर्फ जून में 1,183 अरब रुपए जमा किए। माली साल के दौरान 469 अरब रुपए की रीफंड्स भी जारी। FBR मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से बदसलूकी का केस। टिकटॉकर आयशा अकरम ने तमाम मुलजिमान को माफ कर दिया। मुझे मुलजिमान के बरी होने पर कोई एतराज नहीं। आयशा अकरम ने मुकदमे की पैरवी न करने का बयान सेशन कोर्ट में कलमबंद कराया। आमिर, सुहेल और फ्रेम्बो समेत 12 मुलजिमान ने मुकदमे में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 26 अगस्त को तलब कर लिया।